नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एमएसएमई दिवस पर प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी करेंगे। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से गर्मी और उमस से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी परस्पर हित के मुद्दों पर कई विश्व नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और सैन्य आपूर्ति पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, द्विपक्षीय व्यापार और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, संयुक्त राष्ट्र और G20 के बीच सहयोग, रणनीतिक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक डॉ अम्बेडकर के जीवन, कार्यों और उपलब्धियों के अलावा उनके आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बीच समरूपता दर्शाती है। पुस्तक के 12 अध्यायों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, स्त्री पुरुष समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत कल मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ेंगे। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की ये विश्व की पहली परियोजना है। इन चीतों को एक समझौते के तहत नामीबिया से लाया गया है। 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के श्योपुर में स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं की हजारों स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जनजातीय समूहों के लिए कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर परिणाम देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा देश के 259 और विदेश के 10 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच संचालित की गई थी। लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 9,68,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। एनटीए ने पहली बार इस परीक्षा का आयोजन किया। इससे विद्यार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का समान अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे। श्री बिरला जोधपुर के अमृतम पैलेस में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद श्री बिरला सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेंगे। रात को लोकसभा अध्यक्ष का जयपुर आने का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एमएसएमई दिवस के अवसर पर प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी करेंगे। कार्यक्रम में उद्यमियों और निर्यातकों को उद्योग रत्न और निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि कल जयपुर में मुख्यमंत्री राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक राजस्थानी कारीगरी का विमोचन भी करेंगे। श्रीमती रावत ने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अगले महीने आयोजित होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट से बड़ी मात्रा में प्रदेश में निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जिलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समिट के माध्यम से सभी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति से प्रदेश में छोटे और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्री गहलोत ने कल सवाईमाधोपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। श्री गहलोत ने कल लालसोट ब्लॉक मुख्यालय पर भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंपी बीमारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ पशुधन से जुड़े समाज के विभिन्न तबकों का सहयोग भी ले रही है। बीकानेर में ऊँटनी के दूध को हॉस्पिटल आने वाले मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर दूध की गुणवत्ता को परखा जाएगा। इस संबंध में कल मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय उष्र अनुसंधान केंद्र के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूध से निर्मित अन्य उत्पादों को भी शोध कार्य के रूप में प्रयोग कर परखा जाएगा। ब्यौरा हमारे बीकानेर संवाददाता से। एमओयू के तहत दूध को पीबीएम के वार्डों में भर्ती और नियमित डॉक्टर से परामर्श लेने वाले टीबी रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, डेंगू, हार्ट, कैंसर व अन्य रोगों के मरीजों को पिलाया जाएगा। यही नहीं, कैमल दूध से निर्मित अन्य कैमल दूध उत्पादों को भी शोध कार्य के रूप में प्रयोग कर परखा जाएगा। इस दौरान मरीजों की नियमित जाँच भी होगी। दूध पीने वाले मरीजों की बीमारी, उनकी दवाइयों की डोज और उनके शारीरिक बदलाव को भी नोट किया जाएगा। ऊँटनी का दूध अगर इस प्रकार के मरीजों के लिए कारगर साबित होता है तो दूध की गुणवत्ता व इसके गुण धर्म पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोहर लगने से इन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकेगी। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। दौसा के बांदीकुई में आभानेरी के पास 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची को 7 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया है। बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और बच्ची को निकालने के प्रयास शुरू किए। बच्ची 100 फीट की गहराई पर नजर आई थी। उसे एसडीआरएफ टीम ने देसी जुगाड़ से सुरक्षित निकाला। ये देसी जुगाड़ जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के रहने वाले मादाराम की तकनीक पर बनाया गया। मादाराम इससे पहले 7 बार बोरवेल में फंसे मासूमों को निकाल चुके हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर मानसून की बारिश हो रही है। सवाईमाधोपुर में जिला मुख्यालय पर कल तेज बरसात रिकॉर्ड की गई। जिले के आसपास के इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। धौलपुर जिले में रात भर रिमझिम फुहारों का दौर जारी रहा। जिले में 2 दिन से लगातार कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से ठंडक हो गई है। टोंक में भी कल रात को रिमझिम बारिश हुई। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी दर्ज की गई। भरतपुर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात से तापमान में कमी आई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर बांसवाड़ा जिले में हो रही बारिश के बाद माही बांध के 2 गेट आधा मीटर खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 192 नए मरीज मिले। जयपुर में 37 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना के सक्रिय मामले अब 1338 रह गए हैं। कल संक्रमण से 241 मरीज स्वस्थ भी हुए। संक्रमण से कल जयपुर जिले में 1 रोगी की मृत्यु हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एमएसएमई दिवस पर प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 जारी करेंगे।
और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।